जय भी मेरे सम्मानित साथियों, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार। मैं हूं विकास अम्बेडकर। जय भीम अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इतना प्यार और समर्थन दिया। देखिए मेरे साथियों, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, ये वीडियो हमारा गाइडेंस वीडियो होने वाला है और स्पेशली मोस्टली मैं उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूं जो हमारे साथी अभी हाल ही में 12th पास करके और अपनी ज़िंदगी में एक नया कदम रखने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। आप सब लोग जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी की जो जर्नी, जो सफ़र होता है वो 10th के बाद स्टार्ट होता है कि आप किस लाइफ में किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और क्या आपने चूज़ किया है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो उसी चीज़ को लेके मैं उन बच्चों के लिए एक गाइडेंस वीडियो ये लेके आया हूँ, जिसमें मैं उन सभी छात्र छात्राओं, उन सभी बच्चों को ये सजेशन करना मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन के साथ साथ मोस्टली गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गाइडेंस नहीं होता है, आपकी डायरेक्शंस, आपको सही डायरेक्शंस नहीं मिलेगी, तब तक आप फ्यूचर में अपने फ्यूचर में आप कभी अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक होता है। अब इस पर हम सोचते हैं कि हम कैसे करें, ये सारी चीज़ें कैसे हो। कई बार मैंने देखा है, मैं देखो कुछ हर चीज़ को एक कहानी के तौर पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में कहानियों की बड़ी महत्वता, बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि कभी कभी किसी इंसान की कोई भी कहानी हमें इतना इंस्पायर करती है कि ज़िंदगी में वो हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा टर्न लेके आती है कि पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मोस्टली उन बच्चों के लिए भी है जिनके घर में उनके ऊपर कोई ऐसी गाइडेंस नहीं होती है कि इंटर कर लिया है भाई, इंटरमीडिएट के बाद आप लोग क्या करेंगे। तो देखिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मोस्टली, मैं सबसे पहले साइंस के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मोस्टली साइंस से इंटरमीडिएट पास किया इस बार और जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब 60+ है। मान लीजिए 60% जिसके अंक आ गए, मैं उसको अच्छी मान लेता हूँ, क्योंकि 60% अंक वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जिनके 60% मार्क्स आए हैं उनके लिए बहुत है। तो जिन्होंने साइंस यानी मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट किया है, तो मैं उनको भी सजेशन कर रहा हूँ। और मोस्टली जिन्होंने बायोलॉजी से इंटरमीडिएट किया है, मैं उनको भी मोस्टली गाइडेंस ये करना चाहता हूँ कि जो बायोलॉजी से आ रहे हैं वो मेडिकल को चूज़ कर ले, क्योंकि मेडिकल वो डिपार्टमेंट है जहाँ आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप कम से कम टाइम में अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, कम से कम टाइम में अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं और कम से कम खर्च पर बना सकते हैं। भाई कम से कम खर्च पर ऐसे बना सकते हैं, जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट को बायोलॉजी से कर लिया, अब वो भटक जाएंगे, कहीं वो बीए में घुस जाएंगे, कहीं बीएससी में घुस जाएंगे, कुछ ना कुछ इस तरह से वो करने के प्रयास करेंगे और फिर यहाँ जाके बच्चे का फ्यूचर जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाता है। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लाइफ का एक्सपीरियंस है और फिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर हम रिसर्च करके आते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं, थ्योरेटिकली भी हम देखते हैं। तो इन पर रिसर्च करने के बाद ही कोई भी टीचर, कोई भी एक गाइडेंस जो करता है आपको एज एडवाइज़र्स, वो उन चीज़ों पर रिसर्च करके आता है। तो देखिए आप बीए ना करके, मेरी बात मान लीजिएगा, जो स्टूडेंट मोस्टली साइंस के हैं, बायोलॉजी के हैं, वो मेडिकल लाइन को चूज़ कर ले। अब समस्या ये आती है जब मेडिकल लाइंस की बात होती, कहते हैं यार इसमें बहुत पैसा लगता है। तो भाई मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लगता अगर आप में दम है और आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डॉक्टर बन जाओगे, मेडिकल कर पाओगे। उसमें देखिए कितने सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं। भाई आप बायोलॉजी से हैं तो आप CBMT का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आप बायोलॉजी से हैं आप D फार्मा कर सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, आप ANM कर सकते हैं, आप GNM कर सकते हैं, आप DMLT कर सकते हैं। मेडिकल की इतनी सारी कोर्सेज़ हैं, मैं बहुत सारी कोर्सेज़ तो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन इतनी सारी कोर्सेज़ हैं हमारे पास है, मैं खुद बता रहा हूँ हमारे पास है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके अंक 60% हैं, मात्र 60% अंकों वाले बच्चों के लिए मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल में इतने सारे कोर्सेज हैं कि आप चूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन वहाँ भी मैं आपको चूज़ करने का ऑप्शन दूंगा, क्योंकि जो गाइडर्स होते हैं उनका ये मेंस पर्पज़ होता है कि वो बच्चों को पूरी तरह से गाइड करें, स्पेशली साइंस के बच्चों के लिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, PCS बने।
तो जो मोस्टली साइंस बायोलॉजी के बच्चे हैं वो डॉक्टरेट की मेडिकल्स को चूज़ करें, और अदरवाइज़ जो मैथमेटिक्स का बच्चा है, देखिए अगर आप में बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, आपकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप प्रोफेशनल लाइन चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, भाई आप 60% अंक ही प्राप्त कर पा रहे हैं, तो 60% अंक वाले बच्चे के लिए मेरा मोस्टली सजेशन रहेगा कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, भाई आप या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तब भी, और सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तब भी, तब आप चूज़ कर ले कंपटीशन। क्योंकि देखो जो आपने अभी तक पढ़ा है मैथमेटिक्स, वो सिर्फ एक अर्थमेटिक, वो सिर्फ आपको आपकी माइंड पावर को ग्रो करने के लिए था। लेकिन जहां आप कंपटीशन में घुसेंगे, देखिए वो मैथ वहाँ बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें बहुत डिफरेंट होता है उस वाले मैथ में, और जो आप कंपटीशन में पढ़ेंगे उस वाले मैथ में डिफरेंट होता है। तो अब आपको चूज़ करना चाहिए मेरी सजेशन से कि आप कंपटीशन चूज़ कर ले, और इसलिए चूज़ कर ले कि अगर आप ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, सपोज दैट आप बीए करना चाहते हैं, तो बीए आपने चूज़ कर लिया, तो बीए में आप टाइम देंगे ज़रूर, मुझे पता है, लेकिन उसके साथ साथ आप उस बीए के साथ साथ 3 साल आप कंपटीशन को अगर देते हैं, तो मुझे ये उम्मीद है अगर आप मैथमेटिक्स साइंस के छात्र हैं और आपने बीए चूज़ करके कंपटीशन चूज़ किया है, तो आप इतनी मेहनत कर देंगे कि 3 साल में आप जो है अपना यूपीएससी का जो सिलेबस है उसे प्रिपेयर कर लेंगे। 3 साल से आप एक्स्ट्रा 1 साल भी लगाते हैं कोई बात नहीं, 4 साल में भी अगर आप प्रिपेयर करके और आपका यूपीएससी आप क्रैक करते हैं, तो आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। और उसके बीच दौरान भी अगर भाई सपोज दैट आपने कोई पुलिस का फॉर्म आ जाता है, आप वो भर देते हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। देखिए जो साइंस मैथ का बच्चा है वो जा सकता है। उसके बाद भी जो आर्ट के बच्चे होंगे, आर्ट के बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बीए चूज़ करके कंपटीशन में आ जाएं, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो आर्ट के अंदर हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, इकोनॉमी पढ़ता है, तो वहाँ ये सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी वो पिछले लगभग 2 साल से पढ़ रहा होता है, तो उसके लिए उसका जीएस जो है ना वो ईजी हो जाता है। इसीलिए आप बीए चूज़ कर ले, ग्रेजुएशन चूज़ कर ले, आई थिंक जो आपको लगे कि ईजिली आप इसको कर पाएंगे। उसके बाद आप कंपटीशन चूज़ कर ले। मैं मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो जिनका प्रोफेशनल बहुत हाई लेवल है। देखो उनको इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, ये उन गरीब तबकों के बच्चों के लिए हैं जो जिन्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस भी नहीं मिल पाता। और देखिए मैं लास्ट आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने चाहे साइंस से इंटरमीडिएट किया है, चाहे आपने आर्ट्स से इंटरमीडिएट किया है, लेकिन मोस्टली जो साइंस बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप मेडिकल ही चूज़ करना, अदरवाइज़ किसी और डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल नहीं जाइएगा। और उसके अलावा जो बच्चे हैं वो कंपटीशन चूज़ कर ले। कंपटीशन चूज़ करने के बाद आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है ना। आप ग्रेजुएशन के बाद में भी आपके लिए ऑप्शन खुलते हैं। और मैं आपको मोस्टली ये बताना चाहता हूँ, फॉर एजुकेशन गाइडेंस के लिए या फिर किसी भी एजुकेशन में एडमिशन के लिए आप कुछ भी XYZ करना चाहते हैं, मेरे पास आपके लिए ऑप्शन है। आप मुझे कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एजुकेशन दिलाऊंगा, आपसे वादा कर रहा हूँ। और रही बात मेरे इस कोचिंग जय भीम अकेडमी की, तो इस कोचिंग के माध्यम से भी जो आप उम्मीदें कर रहे होंगे, मैं उन उम्मीदों से ज़्यादा करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कई बार आपको पता है सफलता जो है समय मांगती है। कई बार हमने इसमें उठने का प्रयास किया, कई बार हम गिरे, कई बार उठने का प्रयास किया, कई बार गिरे, लेकिन गिरने और उठने के बावजूद फिर भी मैं आप लोगों के सामने हूँ। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि जय भीम अकेडमी बंद हो जाए, लेकिन ये बंद नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं हमने फिर भी ये प्रयास किया अपने हौसले से, आप लोगों के हौसले से। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो ऐसी परिस्थितियों में भी मेरे साथ जुड़े रहे, और मेरे साथ जुड़े रहने पर भी उन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखो आज आप सबकी मेहनत से और अपनी बुलंद हौसले से आज भी मैं जय भीम अकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। बस आप लोगों की हिम्मत और हौसला मुझे चाहिए, क्योंकि जब आप लोग मेरा हिम्मत और हौसला अफजाई करते हो तो तब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे अपने लोग, मेरे अपने वो साथी मेरे साथ हैं जो समाज के लिए, इस मिशन के लिए, अपने रहबरों के उस कर्ज को चुकाने के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो साथियों इस चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दे। और एजुकेशन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए, देखिए तमाम उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी भी विद्यालय, यूनिवर्सिटी, शिक्षा संस्था के अंतर्गत आपको कोई परेशानी आ रही है, आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं,
आप अपने भाई का नंबर एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट करिए, आपकी समस्या से आपको 100% निजात मिलेगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, जो बच्चे अभी हाल ही में इंटरमीडिएट पास करके आ रहे हैं और वो नए एजुकेशन में एडमिशन लेंगे, तो देखिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सजेशंस के लिए आप मोस्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल अटेंड किया जाएगा। और मेरे पास ऑप्शन है, आप 10th करना चाहते हैं, 12th करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, आप नॉन टेक्निकल मेडिकल करना चाहते हैं, आप LLB करना चाहते हैं, आप B.Ed करना चाहते हैं, XYZ आप जो करना चाहते हैं, मेरे पास ऑप्शन है। आप CCS यूनिवर्सिटी से कीजिए, सुभारती यूनिवर्सिटी से कीजिए, आप मोनाडी यूनिवर्सिटी से कीजिए, आप इग्नू यूनिवर्सिटी से कीजिए और आप महर्षि यूनिवर्सिटी से कीजिए। मेरे पास तमाम यूनिवर्सिटियों का एक बड़ा टेंडर होता है और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने समाज के उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ जो बच्चे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की वजह से पिछड़ जाते हैं, विदाउट किसी गाइडेंस की वजह से पिछड़ जाते हैं। तो साथियों, मोस्टली मैं समाज में शिक्षा पर काम इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे बाबा साहब का वो मंत्र याद आता है कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। जब शिक्षा होगी तब संगठन होगा, जब संगठन होगा तब संघर्ष होगा, संघर्ष हमेशा विजयी होता है। तो तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार। और किसी भी समस्या के लिए आप मुझे कॉल करें, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है।